गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी एरिना पे। तो आप देख रहे हैं सीएसके वर्सेस एसआरएच का ये मुकाबला है, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद का। रिवर्स लीग्स शुरू हो गई हैं। रिवर्स लीग्स का मतलब है सब टीमें अब जिस टीम को एक बार खेल चुकी हैं उसको वो वापस खेलेंगी। तो ये है 29वां मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम यूएई में। अब खास बात यहाँ बताने से पहले और मैच की बात करने से पहले एक ज़रूरी बात। तो भाई ज़रूरी बात यह है कि कुछ मैसेजेस आए मेरे पास और मैं यूट्यूब कमेंट्स भी देख रहा था एक दो दिन से। काफ़ी लोग मैसेज कर रहे हैं कि आप पैसे लेके टीम नहीं दे रहे, तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। फिर जब लोगों के मैसेजेस आए, स्क्रीनशॉट शेयर करे, तो ऐसा कुछ आया है मैसेज काफ़ी सारे लोगों का, उनमें से एक मैसेज ये है। और जब आप खोलोगे उस मैसेज को तो आपको एक टेलीग्राम चैनल दिखेगा। वो टेलीग्राम चैनल एग्जैक्टली यही लोगो लगा के बैठा है और हैरानी की बात है 11,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं उसके, और फैंटेसी एरिना लिखा हुआ है, बस स्पेस दे दिया है। और ये आप देख सकते हो, कॉन्टैक्ट फ्रॉम प्राइम जो भी है भाई, ये आप सुधर जाओ, नहीं तो फिर हम लोग सुधरवाएंगे, यही कर सकते हैं। जीएलटी फैमिली जाके तबाही मचाओ। इन ये आपको आईडी दिख रही है ना, @SteveRogers19 प्राइम के लिए मांग रहे हैं, जाके एक बार बात करो इन भाई साहब से इसी टेलीग्राम आईडी पे। और ये है आपके सामने वो टेलीग्राम चैनल जिसमें स्पेस लगा हुआ है और धंधा चल रहा है यहाँ पे बेसिकली। तो जाओ एक बार, ज़रूरी है ये, आपसे आपकी ज़रूरत है इस चीज़ पे। बहुत लोग फंस गए हैं और मुझे ये हैरानी है कि 11,000 लोग हैं यार यहाँ पे, मतलब उनको पता होने के बावजूद चैनल प्रॉपर कौन सा है, जब आपसे आज तक इतने कोई पैसे नहीं लिए। तो ये वाला चैनल के नाम पे मेरा तो नाम खराब हो रहा है, लेकिन जो लोग जानते हैं वो तो नहीं फंसेंगे। लेकिन आपको इस भाई को बताना ज़रूरी है कि क्या कर रहा है ये। तो बात करते हैं अब मैच की। तो पहले तो यार टेलीग्राम चैनल है क्या? तो जैसे मैंने कहा, टेलीग्राम चैनल है क्या ये पहले बता दूं मैं। गैप नहीं है फैंटेसी और एरिना में, ठीक है, कोई भी गैप नहीं है। अगर आप गैप वाले पे जा रहे हो तो भाई बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, ये आपके सामने एक एग्जांपल है। और काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आ रखे हैं यहाँ पे। जो टीम्स होती हैं, अपडेट्स होती हैं, वो शेयर करता हूँ। कुछ कम हो रही हैं अपडेट्स कुछ दिनों से, लेकिन बस कुछ और दिन फिर एकदम सब सेट हो जाएगा। कल देख रहे हो आप, जो भी टीम्स होती हैं वो यहाँ शेयर होती है। कुछ ऑफ़र होते हैं, जैसे 10 रुपये पे 30 रुपये टोटल मिल रहे हैं, ये वाले ऐसे ऑफ़र ये भी यहाँ पे शेयर होते हैं। और वो पूरे के पूरे 30 किसी भी कॉन्टेस्ट में यूज़ कर सकते हो 3 दिन के अंदर। ये सारे ऑफ़र्स भी शेयर होते हैं। तो ये नए यूज़र्स के लिए है जिन्होंने आज तक कभी डिपॉजिट या कभी कोई पैसे लगाए नहीं थे गेम जी पे, उन लोग के लिए। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें, वीडियो के एंड में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे हमने कल करा था। आपके फीडबैक्स बहुत अच्छे थे। तो एंड में वही लोग जुड़े रहना जिनको कुछ सीखने से मतलब है, सिर्फ टीम कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहते। तो अब शुरू करते हैं मैच का एनालिसिस। जल्दी से वीडियो लाइक करके स्टार्ट करना। कल का मैच आपने देखा ही होगा, अच्छा गया होगा मेरे हिसाब से आपका। मैं आपको कुछ अलग दिखाऊंगा आज, ताकि नॉर्मल तो आपको पता है कल हम एबीडी और विराट की कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे और रसल आ गए थे, तो ये 3 ही ऑप्शन दिए थे। अगर आप इंस्टाग्राम स्टोरीज पे हो गए तो कैप्टन वाइस कैप्टन के 3 ही ऑप्शन मैंने सिर्फ आपको क्लियर कट दिए थे, विराट, एबीडी और रसल। और इसके अलावा मुझे लगता है टॉप 3 में मेजरली यही कैप्टन वाइस कैप्टन आपके रहे होंगे। आपने वीडियो देखा होगा, कमेंट भी कर देना। काफ़ी लोगों के आए मैसेज, मैं शेयर नहीं कर पाया, जैसे बता रहा हूँ कुछ दिन है, उसके बाद वापस से वो जितना एक्टिव थे वे रहेंगे। बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स मैं नहीं दिखा पाया टेलीग्राम पे, वो वीडियोस में दिखा दिए जाएंगे। तो अगर दोनों टीम्स की बात करें तो सीएसके स्ट्रगल कर रहा है और करना भी चाहिए। जिस हिसाब से उनका 2 बड़े प्लेयर्स नहीं हैं उनके पास, तो उनके पास ऑप्शंस जो हैं, अब उनको थोड़ा सा अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। देखते हैं आज क्या करते हैं। मेनली दिक्कत है उनके मिडिल ऑर्डर से, क्योंकि धोनी फॉर्म में लग नहीं रहा, और साथ में उनकी टीम के और भी जो नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं वो उतने अच्छे से हो नहीं रहे हैं और बहुत स्लो खेल रहे हैं। तो कोई मिडिल ऑर्डर में तो कुछ करना पड़ेगा इनको तभी। और स्टीफन फ्लेमिंग जो उनके कोच हैं, उन्होंने भी यही बोला है कि हम काफ़ी स्लो हो जा रहे हैं बीच में। तो देखते हैं क्या होता है। लास्ट वीक का आंसर था क्रिस मॉरिस, जो निकनेम वाला था, और शुभमन गिल जिन्होंने 25 बॉल्स खेली। निखिल नवलानी ने सबसे पहले से जवाब दिया क्रिस मॉरिस का, और शुभमन गिल 25 बॉल्स। अभय शुक्ला जी ने कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आप भी अपना नाम देखना चाहते हो। तो नॉलेजेबल ट्रिविया क्या है? फर्स्ट प्लेयर टू अचीव द प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड इन डे नाइट टेस्ट मैच एवर। कौन था वो मैन ऑफ द मैच? आज दोनों टीम में से किसी एक टीम का पार्ट है शायद, तो देख सकते हो। ये नाम बताओ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सीएसके वर्सेस एसआरएच हैशटैग यूज़ करो और हैशटैग जीएलटी फैमिली। और दूसरा सवाल है, फैफ डू प्लेसी आज कितनी बॉलिंग खेलने वाले हैं? दोनों क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के रिकॉर्ड्स पे। तो भाई हमने डिटेल में स्टडी कर रखा है। अगर आपको याद हो, दुबई के हमने अभी तक 11 या 12 मैचेस स्टडी करे हैं, 11 मैचेस हैं शायद। उसमें से एक मैच है जहाँ पे वो ट्रेंड नहीं फॉलो हुआ था। कौन सा? सेकेंड इनिंग्स में एटलीस्ट एक विकेट गिरने वाला, वो वाला मैच था सीएसके
सीएसके और किंग्स 11 का। उस मैच में दोनों ही इनिंग्स में नहीं गिरा, ये बहुत सरप्राइजिंग था। लेकिन ये ट्रेंड मैंने जैसे कहा था, ये कोई गारंटी वाला ट्रेंड नहीं है, ये एक जस्ट स्पेकुलेशन वाला ट्रेंड है कि हमने एनालाइज करा है। ये फॉलो हो ना हो, कोई फैक्ट नहीं है इसके पीछे, कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, कोई स्टैट्स नहीं है, जस्ट एक ट्रेंड है जो चलता चला आ रहा है। और ब्रेक होना था वो हुआ, लेकिन फिर से उसके बाद रिज्यूम भी हो गया। पिछले 3 मैच में लगातार सेकेंड इनिंग्स में एटलीस्ट विकेट गिरा है और डे मैच में भी गिरा था। तो अभी भी मैं ये मेंटेन करता हूँ कि मुझे लगता है सेकेंड इनिंग्स में 1 विकेट अंडर लाइट्स गिरना चाहिए, ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर से कह रहा हूँ, ये फैक्ट नहीं है, कोई ना कोई साइंटिफिक एविडेंस है इसके पीछे, ये बस एक ट्रेंड है और ये गलत हो सकता है। एक बार ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अगर आपको ध्यान दो 11 मैचेस में 10 में ये सही रहा है और 1 में फेल हुआ। तो वैसे भी फैंटेसी आप हवा में तो नहीं खेल सकते, कुछ प्रोबेबिलिटीज़, कुछ लॉजिक चाहिए। अगर आपका ये रेशियो है 10 और 1 का, तो मुझे नहीं लगता कुछ बुरा है। मैं तो बोलूँगा 10 और 5 भी होता ना, तो भी हमें ये 10-5 बोल रहा हूँ, 7 और 5 भी, 7 और 4 भी होता, तो भी मैं बोलता 60-70% के आसपास भी रेशियो बहुत अच्छा है। 6 मैचेस में आपको ये हेल्प कर रहा है, तो ये अभी तो फिलहाल 80 से 90% करेक्ट है, जिसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। ये आज 0 भी हो सकता है और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 1 विकेट का लगता है गिरना चाहिए, जैसा हमने ऑब्जर्व करा है। और अगर हम बैटिंग वाइज ऑब्जर्व करें तो भाई ओपनर्स का रोल बढ़ता चला जा रहा है, और ये मैंने शुरुआत में बताया था आपको, एक इनिंग का एक ओपनर तो अच्छा खेल रहा है। अब इसका फ़ायदा क्या है, स्मॉल लीग में आप जाहिर सी बात है डिसाइड नहीं कर पाओगे किसको छोड़ना है, तो आपको इसको एडवांटेज में लेना है। बड़ी लीग्स में जो लोग ले रहे हैं उनको इसका फ़ायदा पता है। और अगर मैं पिछले बार की बात करूँ, मोस्टली या तो टॉप ऑर्डर या फिर नंबर 3 ये परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। मोस्टली ज़्यादातर आप देखोगे नंबर 3 और टॉप ऑर्डर में से ही परफॉर्मेंस निकल के आ रही है इस मैच में। और उसके बाद देखो, एक वार्नर थे पिछले मैच के सेकंड हाईएस्ट स्कोरर, उससे पहले सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे देवदत्त पडिक्कल, थर्ड हाईएस्ट, अदरवाइज नंबर 3। ये सिंपल सा स्टार्ट है। राइडू, विराट कोहली नंबर 3 थे। इधर से भी आप देखोगे तो नंबर 3 थे मनीष पांडे, और ऐसे ही नीचे जाते जाओगे, ऊपर जाते जाओगे तो आपको दिखेगा हाईएस्ट स्कोरर ऑफ द मैच जॉनी बेयरस्टो, नंबर 2 मतलब ओपनर। उसके ऊपर जाओगे तो एक मैच था जहां पे स्टॉइनिस ने सरप्राइज किया था, अदरवाइज फिर से सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे ओपनर। तो ये ओपनर वाला रोल, एक ओपनर इंपॉर्टेंट रह ही रहा है, तो इसलिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे आपको लेना किसका, छोड़ना किसको। लेकिन रोटेट करके एटलीस्ट ग्रैंड लीग्स में अपने आप कैप्टन वाइस कैप्टन इस बेसिस पे बदल सकते हो, ठीक है। तो कॉमन बैटिंग पोजीशन नंबर 1 नंबर 3 है, और बाकी 5 और 6 हमारी जीएल, मतलब जो बहुत बड़ी लीग्स होंगी उसमें आप ये वेरिएशन को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। स्मॉल लीग्स में या थोड़ी सी छोटी सी 10-12 मेंबर्स में, उसमें आप ओपनर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन का रोल पे दे सकते हो ऑलराउंडर के साथ, ठीक है। तो फिर से ये डेटा स्टडी है, कोई गारंटी नहीं है कि रिपीट हो, लेकिन बस रिस्क पे खेलना आपने, अगर इन्वेस्ट कर रहे हो बस आपको ये बताना है कि ये कुछ हो रहा है। और दूसरी चीज़ जो मैंने बोली थी, जो आप देखते आ रहे हो, सेकंड इनिंग्स में विकेट थोड़ा ज़्यादा गिर रहे हैं, ये मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। तो दोनों टीम्स इस ग्राउंड पे कैसा खेल रही हैं, देखो एसआरएच कंपैरेटिवली अभी तक अच्छा खेल रहा है सीएसके के मुकाबले, और ओवरऑल भी सीएसके से सारी ही टीमें ऑलमोस्ट अच्छा खेल रही हैं, एक आध को छोड़ के किंग्स 11 पंजाब को। तो अब देखते हैं होता क्या है, क्योंकि लगता है टर्न अराउंड कर पाएगी कि नहीं, ये देखना मुश्किल, ये देखना पड़ेगा, मुश्किल लग रहा है, लेकिन यू नेवर नो, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। तो एसआरएच ने ना अपने पिछले मैचेस में बैटिंग फर्स्ट करके जीता है, लेकिन पिछला मैच आरआर से हारा था, जो पता है आपको किसकी वजह से हारे थे, तेवतिया जी और रियान पराग। और अदरवाइज वो पहले बैटिंग करने वाला फॉर्मूला उनका सबसे अच्छा चल रहा है, और सीएसके का बैटिंग चेस करने वाला कुछ खास चल नहीं रहा है, तो सीएसके को भी अपना धारणा बदलनी पड़ेगी। तो एक बहुत ही क्लियर कट डायरेक्शन निकल के आ रहा है, वो है टॉस जीतो और बैटिंग फर्स्ट करो। ऐसा ही दुबई में हुआ है, और मुझे आज लग रहा है कि यही होने वाला है, जो टॉस जीतेगा वो शायद बैटिंग फर्स्ट करते हुए दिखे आपको। एसआरएच फिलहाल कुछ मैचेस से लगातार बैटिंग फर्स्ट कर रहा है, और ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। सीएसके के अगेंस्ट में भी उनका हेड टू हेड हो चुका है, ये आपको बता दूं 2 अक्टूबर को, और वो एसआरएच जीता था, 7 ही रन से जीता था, लेकिन एंड में धोनी ने काफ़ी अच्छा खेला रविंद्र जडेजा के साथ, जिसकी वजह से वो काफ़ी क्लोज पहुंचे थे, लेकिन फिर भी 7 रन से हार गए थे, और एसआरएच ने उसमें भी बैटिंग फर्स्ट करी थी। तो वही लग रहा है। अब जो मैं बोल रहा था सेकंड इनिंग में विकेट ज़्यादा गिरने का, ज़रा एक बार ट्रेंड एनालाइज करो। सेकंड इनिंग में, पहली इनिंग में 4 गिरे, दूसरे में 5, भले ही 1 विकेट ज़्यादा हो, मतलब कम नहीं गिर रहे हैं, बराबर या ज़्यादा तो गिर ही रहे हैं। तो आरसीबी पहले बैटिंग करा, सीएसके के ज़्यादा विकेट, ठीक है, 169 बनाया था, 201 बनाया, फिर ऑल आउट हो गई किंग्स 11 पंजाब, 6 अगेंस्ट 10, फिर 6 अगेंस्ट 9, आरसीबी ने 9 विकेट खोए, डीसी ने 4, फिर किंग्स 11 के अगेंस्ट में एक मैच, जो यही मैच है जो हमारा थोड़ा सा, हमारा क्या, ये एक ऑड वन आउट मैच है, ये बार बार आपको देखने नहीं मिलेगा कि एक भी विकेट नहीं गिरा, अदरवाइज सारे मैचेस में या तो बराबर या ज़्यादा, ये आपको कंटिन्यूसली दिखेगा। ये देखो 30 सितंबर 6 अगेंस्ट 9,
फिर डीसी वर्सेस सीएसके, मतलब ये भी एक ट्रेंड है सेकंड इनिंग्स में ज़्यादा विकेट खोने का। इवन आप 24 सितंबर से ट्रेंड देख रहे हो, तो 24 से ऊपर गए तो फिर बराबर हुआ। वही मैं कह रहा हूँ बार बार, जब से आईपीएल शुरू हुआ है, या तो पहली इनिंग में जितने विकेट गिरे उतने ही विकेट सेकंड में गिरे, या उससे ज़्यादा। एक आध मैच तो ऑब्वियसली अलग होता ही है, तो इसलिए वो अलग रख के आप देखोगे। अब ये ग्राउंड थोड़ा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू शारजा, तो थोड़े एक दो स्पिनर्स और अदरवाइज मेनली पेसर्स, खासकर सेकंड इनिंग के पेसर्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं अंडर लाइट्स। अब जो प्लेयर्स इंपॉर्टेंट हैं उनकी बात करें तो डेविड वार्नर भाई यहाँ पे कमाल खेल रहे हैं, जॉनी बेरेस्टो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, नबी को मौका मिलेगा नहीं जैसा दिख रहा है। विलियमसन और मनीष पांडे ऑलमोस्ट बराबरी वाला समय, और इन दोनों में से एक ही ज़्यादा बेटर कर रहा है और दूसरा आप ले भी नहीं पाओगे क्रेडिट्स की वजह से, लेकिन उसको भी मैनेज करने का आज एक तरीका है जिसकी मैं एंड में बात करूंगा। राशिद खान बॉलिंग से एज ऑलवेज एवरग्रीन है। सीएसके की तरफ से ग्राउंड पसंद है शेन वॉटसन को, हालांकि पिछली बार इन दोनों का जब हेड टू हेड हुआ था जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन जिसने आउट किया था वो आज खेलेगा नहीं। मैं बात करूँ भुवनेश्वर कुमार की, तो फिर वॉटो को बॉलिंग कर रहे हैं मोस्टली, मुझे लगता है कोई स्पिनर लगाया जाएगा अगर कोई और बॉलर अच्छा बॉलिंग नहीं करा पाता, तो लेफ्ट आर्मर्स ही हैं जो थोड़ा सा तंग कर सकते हैं। फैफ डू प्लेसी बहुत ज़बरदस्त 56 का एवरेज है। राइडू का यहाँ पे एवरेज थोड़ा अच्छा नहीं है। अदरवाइज नीचे देखोगे धोनी जडेजा ऑलमोस्ट सिमिलर सिनारियो पे 335, और बॉलिंग में देखोगे तो जो बॉलर मेनली मुझे लगता है कहीं ना कहीं से सीएसके को अपनी टीम में डालना चाहिए वो है इमरान ताहिर, लेकिन आते हुए दिख नहीं रहे, कहीं पे जगह नहीं बन रही है, और देखते हैं किसकी जगह खिलाए जाते हैं। चाहिए इनको टीम में रखना चाहिए, अलग ही लेवल की एनर्जी है इस प्लेयर की, भले ही 41 ईयर्स का हो लेकिन एनर्जी अलग लेवल की है। अदरवाइज ब्रावो तो है बॉलिंग कराने के लिए। अब देखते हैं टीम रखती कहाँ है, मुझे लग नहीं रहा अभी भी कि ये शायद खेलेंगे, फिर भी ये एक ऑप्शन है जो टीम के पास होना चाहिए। लास्ट मैच जो हुआ था SRH CSK का ये था जिसमें MSD जडेजा चाहर का परफॉर्मेंस यहाँ से था, और सामने से प्रियम गर्ग ने थोड़ा सा अच्छा खेला था, और नीचे नटराजन, भुवनेश्वर और समाद, जिसमें से आपको ऑलरेडी पता होगा भुवनेश्वर अवेलेबल नहीं है। तो राइडू जी यहाँ पे अभी तक 3 मैच में 2 में फेल हो चुके हैं, एक में अच्छा खेला है। वॉटसन रेगुलरली फेल ही हुए हैं सेकेंड इनिंग्स में, बस एक मैच को छोड़ के। तो सेकेंड इनिंग्स में थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूर रहा है, लेकिन अगर आप हेड टू हेड देखोगे तो SRH इनको बहुत पसंद है, लेकिन पिछली बार आउट भी हुए हैं, तो अब आप सोचोगे करना क्या है, तो सेफर ऑप्शन मैं सजेस्ट करूंगा एंड में, ठीक है, अभी रुके रहो। फैफ डू प्लेसी बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, कुछ मैचेस से आप देखोगे 20-22 कर रहे हैं, लेकिन 40-50 भी बनाते हैं, तो ये एक अलग लेवल के प्लेयर हैं। MSD SRH के अगेंस्ट में इनका एवरेज बहुत अच्छा है और नॉट आउट रहते हैं, ये आपको यहाँ से ही दिख रहा है। नीचे गए और हमें सैम करन दिखे जिनका विकेट उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा, और मुझे लगता है आज सैम करन या फिर रविंद्र जडेजा किसी ना किसी को ऊपर भेजा जाना चाहिए। क्यों? मिडिल ओवर का जो कंसर्न है, जो स्टीफन फ्लेमिंग ने भी बोला है, उसको एड्रेस करने के लिए करना क्या है, इनको काउंटर करना है स्पिनर्स को। स्पिनर में मेनली है राशिद खान, जिसको काउंटर कर सकता है एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, वो हो सकता है सैम करन या फिर रविंद्र जडेजा। देखते हैं किसको भरोसा करेगी। मुझे ज़्यादा उम्मीद है कि सैम करन को शायद ऊपर भेजा जाए, क्योंकि वो ओपनिंग भी कर चुके हैं, ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। बाकी देखते हैं, पीयूष चावला और करण शर्मा दोनों ही अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। पीयूष चावला को विकेट्स मिलते थे, रन जरूर पड़ते थे, करण को अभी तक विकेट्स उतने ज़्यादा नहीं मिले, लेकिन देखते हैं लाइन लेंथ वाइज आप देखोगे करण शर्मा ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। शार्दुल ठाकुर फर्स्ट इनिंग में हमेशा हमारे पिक रहे हैं, सेकेंड इनिंग में दीपक चाहर हो जाते हैं अंडर लाइट्स के लिए, ठीक। SRH की तरफ से डेविड वार्नर क्या खेल रहा है यार ये बंदा, 65, 58, 52, 48, कंसिस्टेंसी कमाल, और 28 भी बुरा नहीं है, पॉइंट देके गया आपको 20 या 30, तो ये प्लेयर आपकी टीम में होना चाहिए। सेकंड बैटिंग इसकी इस वेन्यू पे सिर्फ एक बार आई है, वो रन आउट हो गया था, तो इसको आप ज़्यादा कंसिडर कर नहीं सकते जब तक ये खुद आउट ना हो, तो बहुत कंसिस्टेंट है। भुवनेश्वर है नहीं, नदीम को अभी तक नहीं खिलाया, कहीं ना कहीं इनको मौका ज़रूर मिलेगा, शहबाज नदीम को, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और बहुत अच्छे बॉलर हैं। उसके बाद बॉलिंग में बैटिंग में आप देखोगे तो जॉनी बेरेस्टो हॉट और कोल्ड रहते हैं, मतलब बनाते हैं तो बड़ा ही खेलते हैं, अदरवाइज ये 20 के अंदर ही आउट हुए हैं, ऐसा देखा गया। लेकिन आज मुझे लगता है आपको इनको बिना लिए नहीं जाना चाहिए, खासकर जब ये ओपन करें। मैं आपसे ओपन मतलब फर्स्ट इनिंग्स में खेलें, मैं आपसे हर चीज़ बोलूँगा, जैसे मैंने अभी आपसे बोला शेन वॉटसन का, जैसे मैंने कल आपको बोला था एरन फिंच का, ये ऐसे प्लेयर हैं जिनको अंडर लाइट्स खेलने में शायद थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन अगर ये पहले बैटिंग करते हैं बहुत कमाल है। इसी में हम वार्नर और बेरेस्टो को भी रखते हैं, और खासकर बेरेस्टो इधर से वॉटसन उधर से, जो भी पहले बैटिंग करेगा थोड़ा सा एडवांटेज ज़रूर रहेगा अगर वो इनिशियल के 2-3 ओवर सही से खेल गया तो। मनीष पांडे जिनको खून लग चुका था ऑलरेडी, उन्होंने 150 मार दी, अब देखते हैं उनके कोटे का कितना खून है, लेकिन मेरे हिसाब से अच्छा खेला उन्होंने और डिसेंट खेला, फील्डिंग में भी कुछ पॉइंट्स दे देते हैं आपको। अदरवाइज अगर आप मनीष पांडे नहीं ले पा रहे या छोड़ना चाहते हो तो केन विलियमसन अच्छे ऑप्शन है अगले, अगर आप ट्राई करना चाहते हो। एक प्लेयर जिस पे लोग कम ध्यान देंगे लेकिन इस पर ध्यान देना चाहिए वो है विजय शंकर। हुआ क्या है, अगर आपने नोटिस किया हो,
एसआरएच की बॉलिंग कमज़ोर पड़ रही थी, पांचवा बॉलर नहीं था उनके पास, तो वो अभिषेक शर्मा और अब्दुल समाद से बॉलिंग करा रहे थे। पिछले मैच में समाद जी को बैठा दिया गया और विजय शंकर को ले आए, विजय शंकर से ही ओवर कराए गए और यही एडवांटेज आपको मिल सकता है क्योंकि विजय शंकर वो ओवर कराएंगे जिसमें ऑपोजिशन उसको टारगेट करेगा क्योंकि वो पांचवा बॉलर है, और अगर उसको टारगेट करेगा तो रन तो कितने भी खाएं, हमें रन से कोई लेना देना है नहीं, हमें चाहिए वो फैंटेसी के पॉइंट्स। वो शायद आपको विजय शंकर बॉलिंग में ही दिला दे और अगर एक विकेट ले लिया तो ये 25 पॉइंट देके जाएगा कम से कम, और बैटिंग में 5वें नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, तो नॉट अ बैड ऑप्शन और अच्छे क्रेडिट सेवर एक ऑप्शन है विजय शंकर। बाकी सारे प्लेयर्स आप जानते हो, नटराजन अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। मुझे लगता है एसआरएच अगर बैटिंग फर्स्ट करेगा, हमारे पास बहुत अच्छा डेटा है, हम अच्छा मैच हो सकता है अगर एसआरएच बैटिंग फर्स्ट करता है, क्योंकि राशिद खान, नटराजन और नीचे आप देखो कि खलील, सबके रिकॉर्ड्स हमारे पास सेकंड बैटिंग के अच्छे हैं, तो सेकंड बॉलिंग के सॉरी, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा 4 में से 3 मैच में बैटिंग फर्स्ट करिए और 2 जीतें, और अगर फैंटेसी प्लेयर्स हो तो भाई मेरे हिसाब से एसआरएच बैटिंग फर्स्ट सोचो क्या करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको वो सोचने के लिए। अब आते हैं हेड टू हेड में। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, सीएसके आगे रहा है, लेकिन जो अभी सीएसके की हालत है उसमें वो प्लेयर्स नहीं हैं जो पहले होते थे। तो अगर आप हेड टू हेड के मैचेस देखोगे तो आपको दिखेगा एमएसडी का एवरेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन मोस्टली आप देखोगे कि नॉट आउट रहते हैं इस वजह से। लेकिन शेन वॉटसन, अंबती रायडू, ये दोनों का एवरेज बहुत अच्छा है, 51 और 62 एक T20 मैच में बहुत बढ़िया एवरेज है। फैफ डू प्लेसी 26 पे ही है। तो अब इन तीनों को मेरे हिसाब से आपको एक टीम में रख लेना चाहिए, और जीएल में अगर 3 नहीं 2 को तो कम से कम रखना चाहिए। स्मॉल लीग में तो 2 प्लेयर्स होनी चाहिए इन तीनों में से। अगर आप एमएसडी नहीं ले रहे हो तब तो एकदम ही मस्ट है, ठीक है, ये समझ के रखना है। एमएसडी मुझे लगता है आज फिर से थोड़ा सा ऊपर आ सकते हैं, चौथे या 5वें नंबर पे, और थोड़ा सा स्ट्राइक रोटेट करने का देख सकते हैं। तो एक यही चांस है एमएसडी, रविंद्र जडेजा या सैम करन में से कोई चौथे नंबर पे आज आपको शायद दिखे, अगर ये लोग जगदीशन पे थोड़ा कम भरोसा कर रहे हैं, अगर जगदीशन को मौका देना चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार बहुत स्लो हो गया था माहौल और बहुत रैश शॉट्स खेले बाकी प्लेयर्स ने, बुरे हाल हो गए थे। बॉलिंग में अगर आप देखोगे तो इस साइड के अगेंस्ट में सबने डिसेंट बॉलिंग कराई है। दीपक चाहर का एवरेज बहुत अच्छा, और दीपक चाहर को अब लोग छोड़ने लगेंगे शार्दुल ठाकुर के लिए, लेकिन मुझे लगता है शायद दीपक चाहर आज आप ले सकते हो। जब सब दीपक चाहर ले रहे थे, हम शार्दुल ले रहे थे, अभी भी आप शार्दुल ले सकते हो, लेकिन दीपक चाहर को छोड़ना शायद मुश्किल पड़ सकता है। मुझे लगता है आज ये 25 पॉइंट के आसपास दे ही देंगे और शायद ज़्यादा दे दें, तो देखते रहना इसकी तरफ। एसआरएच के लिए वार्नर फिर से, विलियमसन का एवरेज, पांडे जी का एवरेज बहुत बढ़िया है, और नीचे जाओगे तो बॉलर में राशिद खान दिखेंगे आपको, लेकिन इनका एवरेज थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ये अब जिस फॉर्म में है इसको आप छोड़ नहीं सकते। अब आप सोचोगे सारे नाम हो गए, लें कैसे, क्रेडिट नहीं है, उसका भी सोल्यूशन है, आगे आते हैं। तो पहले देखते हैं लास्ट कुछ हेड टू हेड मैचेस। लास्ट कुछ हेड टू हेड तो आपने ऑलरेडी पहले भी वीडियोज़ मेरे देखे होंगे, मैंने सब बता रखा है। एसआरएच आप देखोगे तो चेस कर रहा है 1/6 विकेट्स, सीएसके एसआरएच 1/6 विकेट्स, कभी एसआरएच चेस कर रहा है, कभी सीएसके चेस कर रहा है, लेकिन एक ही ट्रेंड दिख रहा है सिवाय इस मैच के जो ये आखिरी हुआ, कि भाई पिछले 4 मैच में जो साइड चेजिंग कर रही है, सीएसके 1/6 विकेट, एसआरएच 1/6 विकेट, फिर नीचे गए तो आपको फिर से दिखेगा कि सीएसके 1/8 विकेट, नीचे जाएंगे फिर सीएसके 1/2 विकेट्स। तो पिछले 4 मैच में चेजिंग साइड जीती है, इवन उससे पहले भी एक और चेजिंग साइड जीती है। तो जो पिछला लास्ट मैच था उसको अगर हटा दें तो लगातार चेजिंग साइड जीती है पिछले 5 मैच में। तो एक ट्रेंड तो रिवर्स हो गया जो यहाँ से दिखा है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़, ये देखो, ये गजब चीज़ है, लेकिन गलत हो सकती है, लेकिन देखो यार जो मज़ा आता है ना इस सबको एनालाइज करने में वो अलग है। ज़रा फैफ डू प्लेसी और वॉटसन पे नज़र रखना जब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपको फैफ का नाम दिखेगा, जैसे यहाँ आपको वॉटसन का नाम दिखा 57। अब जो मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें फैफ खेले या नहीं खेले, बस ऑल्टरनेट मैच में आप इन दोनों का स्कोर देखना ज़रा। वॉटसन 57 ऊपर गए तो फैफ डू प्लेसी 67। अब इसमें हो सकता है शायद वॉटसन ना खेलूँ, मैंने वो नहीं कंसिडर करा, बस आप ऑल्टरनेट स्कोर देखते जाओ। वॉटसन 117, कहीं भी फैफ का नाम नहीं है, ठीक है। नीचे गए, उसके ऊपर गए फैफ डू प्लेसी, वॉटसन से ज़्यादा स्कोर है 45, फिर ऊपर गए, फिर फैफ डू प्लेसी नीचे थे, यहाँ वॉटसन 96, और फिर ऊपर गए तो फिर हमें देखे फैफ डू प्लेसी भले ही 22 रन पे, लेकिन वॉटसन से ज़्यादा है। तो ऑल्टरनेट मैचेस में ना, अब नंबर तो इस हिसाब से आता है वॉटसन का, ठीक है, लेकिन ऑल्टरनेट मैचेस में ये हो रहा है कि आउटस्कोर कर रहा है एक प्लेयर दूसरे। अब ऐसा हो सकता है कुछ मैचेस में शायद वॉटसन ना खेले हो, शायद फैफ ना खेले हो, लेकिन ऑल्टरनेट मैचेस में इन दोनों में से कोई ना कोई आपके
टॉप कुछ में आ रहा है, मतलब टॉप 3 में हायर स्कोरर्स में आ ही रहा है। तो हमें ये देखना है कि हमें किसको लेना है। दोनों ले लोगे तो सेफर साइड पे रहोगे अगर ले पाते हो तो। ठीक, ये एक ट्रेंड था, ये कोई फैक्ट नहीं है, बस आपके सामने ट्रेंड रखा था जो मैंने ऑब्जर्व करा और सारी चीज़ें बता दी क्या ऑब्जर्वेशन थी कैसे। राइडू जी पहले तो बहुत अच्छा खेले थे, 79 एक स्कोर है 2018 में, और उसके बाद वही 2018 में फिर से 100, लेकिन उसके बाद से राइडू का स्कोर 30 के आसपास रहा है इस साइड के अगेंस्ट में, ये 25 से 30 जो आपको दिख रहा है। तो वो एवरेज जो उनका अच्छा बना है वो इसी वजह से बना था जो पहले स्कोर करा था। ठीक है, तो सब कुछ देख लिया। आखिरी के कुछ मैचेस देखोगे तो ये परफॉर्मेंसेज रहे हैं। अब मैं इसमें ज़्यादा देखना नहीं चाहूँगा क्योंकि आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ पता चल गई है और आपको पता चल गया कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, आप धोनी का एवरेज देखते हो, आप उनके नॉट आउट्स देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा एवरेज क्यों इतना ज़्यादा है। उसके बाद नीचे गए, एक ब्रावो है जो ऑलमोस्ट हर मैच में विकेट है, ये देखो दीपक चाहर। मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ दीपक चाहर को आज छोड़ना नहीं है आपको, खासकर मेरे लिए वो सेकंड बॉलिंग में तो एकदम आंख बंद करने वाले पिक है। जब बॉलिंग सेकंड करें ज़रूर पिक है, क्योंकि आप ये देखो सामने एक मैच छोड़ दो 0 विकेट, हर मैच में 1 विकेट है, तो 1 विकेट तो देख के ही जा रहे हैं। ऐसा ही हाल है शार्दुल का, एक मैच छोड़ दो सेकेंड बॉलिंग में। अगर आप एक बढ़िया चीज़ नोटिस करो, मैं आपको कह रहा हूँ दीपक चाहर मुझे सेकंड बॉलिंग में ज़्यादा पसंद आते हैं और शार्दुल फर्स्ट में, तो आप सेकंड बॉलिंग में दीपक चाहर का देखो, शार्दुल का एकदम अपोजिट है। शार्दुल का सेकंड बॉलिंग में एक बार 0 है और दीपक चाहर का फर्स्ट बॉलिंग में एक बार 0 है, तो ये एक अनोखी चीज़ है। लेकिन दोनों ही मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज शार्दुल को लो ना लो, लेकिन चाहर को आप छोड़ नहीं सकते, खासकर सेकंड इनिंग्स में। बार बार ये सेकंड इनिंग्स के लिए स्पेसिफिकली कह रहा हूँ, टॉस पे ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, अगर आप फर्स्ट इनिंग्स में लेना चाहो वो भी बुरा ऑप्शन नहीं है, नई बॉल से शायद अच्छा करे, लेकिन मुझे सेकंड इनिंग्स में थोड़ा सा ज़्यादा इन पे ट्रस्ट रहा है हमेशा से। ठीक, उसके बाद एसआरएच की तरफ देखेंगे तो एसआरएच से हमें देखेंगे बेरेस्टो जो 2 इनिंग्स में 0 पे गए हैं और उसके अलावा एक 61 है, बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे आज के लिए ये। अदरवाइज आपके सामने ये ऑप्शन है, मनीष पांडे का देख सकते हो, हॉट एंड कोल्ड है, 5, 6, 19 और 83, तो अचानक से एक बार में रन बने। कंसिस्टेंसी वो नहीं है जो हम एक कैप्टन वाइस कैप्टन में उम्मीद कर रहे हैं। ठीक, नीचे गए केन विलियमसन में कंसिस्टेंसी दिखी है, लेकिन इनका आप अज्यूम करो इनका नंबर तभी आएगा जब 3 में से 2 लोग ना चल पाएँ उतने अच्छे से। अदरवाइज ये आएंगे आखिरी वही 20-25 बॉल बची होंगे, उसमें कितना भी खेल लेंगे 30 रन बना पाएंगे। लेकिन अगर आप कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाने की सोच रहे हो, कम से कम इनको कुछ नहीं तो 10-12, मतलब इनको कम से कम 7-8 ओवर तो देने होंगे बैटिंग के लिए, और उसका मतलब है कि टॉप ऑर्डर उतना अच्छा नहीं कर पाएगा टॉप 3। ध्यान रखना जब आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन की तरफ बनाओगे। ठीक, समझ गए, सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब आते हैं टॉस बेस्ड एनालिसिस में। मेरे हिसाब से जीएल में एवरेज की वजह से आप शेन वॉटसन को कैप्टन बना सकते हो, और स्मॉल लीग में तो फैफ और डेविड वार्नर सबसे अच्छा ऑप्शन है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप हिम्मत करना चाहो तो बेरिस्टो की तरफ देख सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसे ऑप्शन है जो कीपिंग के भी थोड़े पॉइंट्स देंगे। साथ में कुछ टीमों में, जैसे मैंने कल विराट और एबीडी का कॉम्बिनेशन आपसे बोला था कैप्टन वाइस कैप्टन करने को, कुछ टीमों में इन दोनों का कॉम्बिनेशन करना, वार्नर बेरिस्टो का कैप्टन वाइस कैप्टन, और कुछ टीमों में बेरिस्टो और फैफ डुप्लेसी का। स्मॉल लीग में सेफ ये ऑप्शन है, अलग हटके करना है तो बेरिस्टो। ठीक, बहुत क्लियर है। उसके बाद केन विलियमसन, मनीष पांडे लिखना भूल गया, यहाँ इन दोनों में से एक, चाहर, राशिद खान, करण या ब्रावो। मुझे लगता है कि करण आज शायद बैटिंग ऊपर आ जाए, सरप्राइज फैक्टर हो सकते हैं, तो ऑलराउंडर को छोड़ना मत इसी वजह से, खासकर करण, क्योंकि क्या पता इनको ऊपर भेज दिया जाए बैटिंग करने। उसके बाद ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जो हिट और मिस दोनों हो सकते हैं, राइडू और मनीष पांडे। मनीष पांडे का खास बात है वो पॉइंट्स दे देंगे फील्डिंग में, अदरवाइज राइडू देखा है आपने 20-30 तो बना ही देते हैं कैसे भी। तो ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप छोड़ नहीं सकते। और नंबर 3 है, बड़ी बात तो ये, तो हमारे स्टैट्स एनालिसिस से भी ये एक फैक्टर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो जीएल में आप ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज क्रेडिट सेवर्स कौन है, विजय शंकर बता दिया, जगदीशन नॉर्मली ये ओपन करते हैं, स्कोर अच्छा है, लेकिन इनको सेकंड डाउन खिलाया गया और ओपनिंग मुझे नहीं लगता डिस्टर्ब करेगी टीम, जिसका मतलब है कि फिर से ये शायद वहीं खेलें। अब हमें देखना है कि क्या करण को प्रमोट किया जाता है या जगदीशन को ही रखा जाता है। करण या जडेजा, मतलब कोई भी एक लेफ्ट हैंडर कोई प्रमोट होगा, नहीं तो वही जगदीशन खेलेंगे। देखते हैं टीम क्या करती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो बातें हमने सुनी है, कुछ ना कुछ आज बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस हो सकते हैं, ऐसा उम्मीद है। नहीं तो फिर हार तो रहे हैं तो कुछ नहीं बदलेंगे, तो फिर कब बदलेंगे। और अंडर लाइट्स अगर बॉलिंग करा रहे हैं, एक लेफ्ट आर्म पेसर होना चाहिए। तो अब आप समझ गए होगे पूरा ढांचा, मैं आपको दिखाऊंगा जब अपनी टीम बनाऊंगा। ये है प्लेयर बैटल में भी आप देखोगे भुवनेश्वर कुमार ही थे जो ज़्यादा तंग कर रहे थे,
सबको जो है नहीं। अदरवाइज आप दूसरा बॉलर, ये सरप्राइजिंग था, फैफ डू प्लेसी विजय शंकर पे 2 बार आउट हो चुके हैं। अदरवाइज राशिद खान ही है, और तो बहुत क्लियर है राशिद खान के अलावा कोई और ऐसा अलग से बॉलर नहीं है जो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा हो। नटराजन ने जडेजा को 1 बार आउट किया है, खलील ने सैंड ने तो चलो खेलेंगे नहीं। अदरवाइज देखोगे आप तो खलील अच्छे बॉलर हैं। सेकंड वाइज फॉर्म बेस देखना पड़ेगा तो मेरे हिसाब से रशीद खान प्लस एक लेफ्ट आर्म पेसर होना चाहिए आपके पास टीम में, उसके बाद तीसरा प्लेयर आप चूज़ कर सकते हो। एसआरएच की बैटिंग सीएसके की बॉलिंग के अगेंस्ट में देखें तो इमरान ताहिर बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको खिलाया नहीं जा रहा। अगले ऑप्शन जो बनते हैं वो है पीयूष चावला। शार्दुल का इसमें रिकॉर्ड नहीं है, मैं शायद टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कि शार्दुल ने कितना कैसे परफॉर्म करा है। अब बाकी सबके रिकॉर्ड्स हैं जिसमें ये बता रहे हैं कि आप परफॉर्मर्स में कहीं कहीं पे दीपक चाहर ने देखो आप विजय शंकर को आउट कर रखा है, इमरान ताहिर ने तो कंसिस्टेंटली विकेट लिए हैं। अदरवाइज आप देखोगे चाहर साहब के सबके अगेंस्ट में विकेट हैं, ये एक अच्छा पॉइंट है। अदरवाइज पीयूष चावला तो यही है, ताहिर नहीं होंगे तो फिर दीपक चाहर, और पीयूष चावला नहीं होंगे तो यहाँ पे आप शार्दुल ले सकते हो। सिंपल मैचअप्स में देखोगे सीएसके के जो राइट हैंडर्स हैं उनके अगेंस्ट में आएंगे राशिद खान। लेफ्ट हैंडर्स ज़्यादा है नहीं, इसीलिए मुझे लगता है कि आज लेफ्ट हैंडर्स को ऊपर करना चाहिए। फिर से वही बोल रहा हूँ, तो केन विलियमसन थोड़ी बहुत बॉलिंग करा सकते हैं जैसे हमने देखा। अदरवाइज नबी अगर रिप्लेस किए जाते हैं विलियमसन तो। एसआरएच की बैटिंग के अगेंस्ट में करण शर्मा और जडेजा, लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट में फिर से इनके पास भी कोई नहीं है, तो यहीं पे इनको दिक्कत आएगी और रॉन्ग वंस यूज़ करी जाएंगी करण शर्मा द्वारा। तो स्क्वाड इन्फो भी डिटेलिंग यहाँ बात करते हैं। प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर की बल्लेबाजी गेम्स ही बहुत इंटरेस्टिंग गिवअवेज आने वाले हैं। टेलीग्राम पे आ जाओ उन्हीं लोग के लिए जो टेलीग्राम पे फैंटेसी एरिना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिना स्पेस के सर्च करना, देख लिया होगा आपने जो कांड हुआ है। तो प्लेइंग सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन वॉटसन और फैफ डू प्लेसी। सेफ तो नहीं बोलूँगा वॉटसन, लेकिन हाँ रिस्कियर चॉइस ज़रूर है। फैफ डू प्लेसी एक मेजर सेफ ऑप्शन है सनराइजर्स के लिए। कौन? वार्नर और बेरेस्टो। और रिस्कियर में अब एमएसडी का एवरेज बहुत अच्छा है तो आप वाइस कैप्टन के तौर पर ट्राई कर सकते हो। और ऐसा ही आप देखोगे राइडू का, मैं शायद एक रिस्क, अगर आप आज एक रिस्क लेना चाहो कैप्टन वाइस कैप्टन में तो करण एक अच्छे चॉइस हैं, अगर देखते हैं वो खेलते हैं कि नहीं। तो अब आते हैं जल्दी से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो पहले देखो कल का बहुत अच्छा मैच गया, टाइम नहीं मिला मुझे टेलीग्राम पे कुछ भी बताने को, लेकिन बहुत ज़बरदस्त गया होगा। और जो लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं वो देखो भाई ने रिवर्स फैंटेसी खेली, रिस्की लगा मैच, साफ साफ लिखा है रिस्की लगा मैच तो रिवर्स खेल लिया। रिस्की लगा क्यों? क्योंकि क्रेडिट्स का दिक्कत है। रिवर्स में आपको उल्टे प्लेयर लेने हैं तो क्रेडिट का कोई दिक्कत ही नहीं होगा। बल्लेबाजी पे रिवर्स फैंटेसी होता है, उल्टे वो प्लेयर लो जो गंदा खेलेंगे और आप जीतो। तो भाई ऐसा भी अलग ही लेवल की चीज़ें हैं। जीएलटी फैमिली रेफर कोड से पहुंच जाओ, जीएलटी फैमिली का पार्ट बन जाओ। बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी सारी कल जीत हुई है, क्योंकि जो मैंने अपनी भी टीम पोस्ट करी थी उसमें भी फिंच थे और फिंच पदिकल ये विराट कोहली सारे ही थे और परफॉर्मेंस बहुत अच्छा गया इसी वजह से। सबके चीज़ें आपके सामने हैं और आई होप आपने अच्छा ही किया होगा। वीके एबीडी जैसे कल भी हमने वीडियोस में बोला था वही आपके सामने है। लोगों के जीएल कैप्टन भी बनाए गए और भाई कॉन्ग्रेचुलेशन सबको, कल बहुत बहुत बढ़िया गया। लेकिन मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो देखो लोगों का डाइवर्सिफिकेशन। भाई इसने क्या लिखा है? स्टॉप्ड प्लेइंग फुल मैच, ओनली प्लेइंग लाइव फैंटेसी। ठीक है, और लोगों को बहुत कम होता है, लोग गाली देते हैं कि आप कोई ऐप से कोलैबोरेट करते हो, लोग इसके लिए थैंक यू बोलते हैं। तो आप समझो कितना फ़र्क है। और अगर आपने नोटिस ना किया हो तो लोगों ने नोटिस किया है गेम्स में क्रेडिट डिफरेंस आ गए हैं। और क्रेडिट डिफरेंस मैं नहीं करवाए, मतलब डिस्कस करके मैं चाहता था आप ऐसा कुछ कर सको जहाँ पे आप टीम फॉर्म कर सको, और लोगों को फीडबैक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप क्रेडिट डिफरेंस क्या है, तो क्रेडिट डिफरेंस क्या है उससे बताने से पहले कुछ लोगों के और कल शायद मेगा जीएल भी जीती है भाई, जिसने भी जीती कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सारे मैसेजेस हैं। और काफ़ी लोग पहली बार लाइव फैंटेसी खेल रहे थे और ज़बरदस्त गया। तो अब क्या है देखो कल का रिजल्ट, छोटा मतलब पॉइंट उतने अच्छे नहीं थे मेरे, लेकिन तब भी दो लीग खेली, शायद एक हारा एक जीता, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बराबर सही रहा, लेकिन लाइव फैंटेसी में ज़बरदस्त रहा। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखो ये है जो गेम्स में आप टीम बना सकते हो। अब आप प्लेयर को नोटिस करो, वार्नर भी हैं, पांडे भी हैं, फैफ डू प्लेसी, राइडू, वॉटसन सब हैं, कोई रिस्क नहीं है। बेरेस्टो भी, धोनी भी, ड्वेन ब्रावो भी, राशिद खान सारे आ गए। अब अगर मैं यही चीज़ कोशिश करूं, ये गेम्जी का है, ठीक है, नीचे लिखा है आप देख रहे होगे गेम्जी। और जस्ट बता दूं आपको जीएलटी फैमिली यहाँ का भी रेफर कोड है, तो गिव अवेज के लिए आपको ये कोड भी यूज़ करना पड़ेगा और बहुत सारी फ्री में चीज़ें मिल रही हैं अलग से। अब अगर यही मैं टीम ट्राई करूँ ड्रीम 11 पे तो मुझे 10 प्लेयर ही सेलेक्ट कर पाया और मुझे बचे सिर्फ 6.5 क्रेडिट। 6.5 क्रेडिट पे कौन सा प्लेयर मिलेगा? यही टीम बनी, एग्जैक्टली यही टीम है जो मैंने ऊपर बनाई। और आप देख रहे हो जैसे आपने यहाँ नोटिस करा, मैंने दीपक चाहर, राशिद खान के साथ इवन नटराजन को भी ले लिया।
ठीक है, यहाँ पे सारे वो प्लेयर्स हैं, लेकिन नटराजन कहाँ 6.5 में कौन आएगा। तो आप समझे क्यों इंपॉर्टेंट है ये कहना। ये कुछ ट्रायल पर्पज़ पे आप अपने फीडबैक्स देना कि कैसा है, और ये हमने इंप्लीमेंट करवाया है, देखते हैं आप कैसा बताते हो। तो भाई मेरी ड्रीम 11 टीम अभी तो ये है, मुझे लगता है शायद चेंज होगी, लेकिन अभी के लिए वाइस कैप्टन सैम करन दिख रहे हैं आपको, फैफ डू प्लेसी, राइडू, वार्नर और ब्रावो विजय शंकर, और ऐसा कुछ अलग है। जनता की टीम अभी के लिए ये है, सामने देख सकते हो आपने क्या किया है जनता ने। और अगर थोड़ा सा रिस्क लेना है तो आप वाइस कैप्टन धोनी की तरफ देख सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा और ज़्यादा रिस्क लेना है तो वॉटसन को कैप्टन करके वाइस कैप्टन बेरेस्टो पे जा सकते हो, विलियमसन को लेके। अब मुझे आपको कुछ और दिखाना है, वो क्या है, लाइव फैंटेसी में हमने कैसे किया। देखो मैंने कल नहीं खेला, देख रहे हो आप यहाँ होते हैं बहुत सारे, अगर लाइव फैंटेसी खेलो तो सब दिखाता है। मैंने कल कुछ नहीं खेला, सेकंड इनिंग की शायद टीम भी नहीं दिखाई, क्योंकि मुझे भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं था और थोड़ा सा मैं बिजी भी था इस समय। तो एक ही लाइव फैंटेसी खेला और ये आपके सामने रिजल्ट है, ठीक है। उसी मैच का आप पॉइंट देख सकते हो, 133 मिलेंगे आपको हर जगह। तो वो सेम मैच का रिजल्ट है, ठीक है। अब उसमें क्या अलग किया, देखो अलग क्या किया, मैंने बॉलर को कैप्टन बनाया था 3x, तो बॉलर के पॉइंट 3x हो गए, और ये फ़ायदा मिला लोगों ने राहुल त्रिपाठी को करा था, जो आप एग्जाम्पल देख सकते हो। ये देखो लोगों ने 3x किया राहुल त्रिपाठी को, मैंने किया बॉलर को, मुझे क्रिस मॉरिस पे कॉन्फिडेंस था, और मैंने कल आपको ये वीडियो में भी बताया था। तो आई होप आप समझ गए होगे। और ऐसा कुछ अलग अगर आपको रोज़ चाहिए, एक एनालिसिस कि हमने पिछले दिन क्या किया, तो उसके लिए आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर दिया होगा, बहुत मेहनत लगी इतनी देर बोलने में, लाइक करके जाना। ऑल द बेस्ट। टेलीग्राम फैंटेसी एरीना पे लास्ट मिनट अपडेट्स।